हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं। हमारा जो जीके का मॉडल पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है पीटीटी 2021 के लिए। तो आप बिल्कुल मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए मॉडल पेपर रहने वाला है, क्योंकि हम एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप मेरे साथ में जल्दी से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन गायक कंठ संगीत से संबद्ध नहीं है? कौन है जो कि कंठ संगीत से संबंधित नहीं है, बताइए दोस्तों। किशोर, अमोनकर, रशीद खान, शिव कुमार शर्मा, पंडित जसराज। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 क्या दोस्तों, शिव कुमार शर्मा है जो कि कंठ संगीत से संबंधित नहीं है या फिर संबंध नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुनामी त्रासदी से अप्रभावित था? थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, इराक। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इतने दिन दोस्तों क्लास से है जो कि तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसलिए नहीं हो पाई थी। आप बिल्कुल यहाँ पर जो कि अब आपकी क्लास जो कि रेगुलर होने वाली है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। बिल्कुल जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने 103 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वे कौन थे? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइएगा। बाबर व हुमायूं, बाबर व जहांगीर, हुमायूं व औरंगजेब, अकबर व शाहजहाँ। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन जो चरित्र है वो स्वयं लिखा, वो कौन थे दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर तो दोस्तों बाबर व जहांगीर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। क्या दोस्तों, बाबर व जहांगीर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है? हार्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? जो हार्ड स्टील होता है, कठोर स्टील होता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.5 से लेकर 1.5 तक प्रतिशत तक यहाँ पर इसकी कार्बन की मात्रा होती है। कितना? 0.5 से लेकर 1.5% तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 105 की ओर। नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से कौन सा उपयोग में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। रिएक्टर, नाभिक की रिएक्टर की बात की जा रही है, उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है जो बताइए दोस्तों। 105 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे साथियों, भारी जल और यहाँ पर ग्रेफाइट और बेरिलियम, तीनों ही यहाँ पर के मंदक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जो नाभिक के रिएक्टर होता है उसमें ग्रेफाइट की छड़ें लगाई जाती है, भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब है जो कि यहाँ पर है जो कि प्रयोग में लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बताइएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सीपी जोशी, महेश जोशी, प्रताप सिंह, गुलाब चंद कटारिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा?
दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपी जोशी यहाँ पर विधानसभा वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? आयोडीन, HCl डालकर, या फिर बेनेटिक्स घोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, बेनेडिक्टिक्स गोल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, या फिर ग्रेडोशिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप दोस्तों बिल्कुल कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास आपके लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बेबीलोन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। उड़ीसा का प्रथम समाचार पत्र उत्कल दीपिका कब प्रसारित हुआ? जो उड़ीसा का प्रथम समाचार पत्र है उत्कल दीपिका, वो कब प्रसारित हुआ? 1919 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, या फिर 1875 ईस्वी में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर आपको दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो 1919 में जो ये आपका उत्कल दीपिका जो समाचार पत्र है वो प्रकाशित हुआ था उड़ीसा में, पहला समाचार पत्र। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 110 आपके सामने। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? स्वीडन, ओस्लो, स्टॉकहोम, या फिर लंदन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टॉकहोम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 स्टॉकहोम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों। हेलमुट कोल कहाँ के थे? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान। करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों जल्दी से। हेलमुट कोल कहाँ के थे? दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो जर्मनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। जर्मनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? जर्मनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 112 आपके सामने। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी किस पर होती है? बताइएगा दोस्तों। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, या फिर सभी। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। बताइए दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, सभी को कमेंट करना है बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। जिला परिषद की जिम्मेदारी होती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 113 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? प्लेटो, शुक्र, शनि, या फिर नेपच्यून। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइएगा। 113 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो जो प्लूटो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 प्लूटो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 नंबर आपके सामने। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? आपको यहाँ पर बताना है। सीप, कछुआ, या फिर मगरमच्छ, या फिर झींगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? वहाँ पर किस
के पालन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है? आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 झींगा मछली होती है, छोटे छोटे झींगा मछली, उनके लिए, उनके पालन के लिए जो प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है चिल्का झील। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 20, 15, 17, 16। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 20 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को। क्या दोस्तों, पौधों को 20 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सबलपुर है जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी, वैतरणी, ब्राह्मणी या फिर कोयल? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने। और दोस्तों जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार से शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, अब ऑफलाइन कोचिंग तो हो गई है बंद, इसलिए ऑनलाइन स्टडी आपका सबसे बड़ा यहाँ पर है जो कि सहयोग होने वाला है, और बहुत ही अच्छी है जो कि यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए रेगुलर रूप से क्लास लेते रहिएगा। अब आपकी रेगुलर रूप से क्लास लगने वाली है, और भी जो क्लासें हैं मॉडल पेपर सबके लिए यहाँ पर आपके लिए लाए जाएंगे। नो टेंशन रहिए दोस्तों। ठीक है ना। एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन है जो कि बहुत अच्छी रहने वाली है। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी। क्या दोस्तों, महानदी, बिल्कुल महानदी के किनारे पर बसा हुआ है आपका सबलपुर, आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 117 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता इसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? किसके जो है यहाँ पर प्रमाण मिले, इसलिए मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन कहना चाहता है कि यहाँ पर क्या प्रमाण मिले जिससे इसे आर्य पूर्व है जो कि सभ्यता कहा जाता है? कला, तांबा, बर्तन या फिर लेखन? बताइए दोस्तों, बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखन मतलब कि स्क्रिप्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस, कार्बन गैस, अमोनिया गैस या फिर मीथेन गैस? करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। लाफिंग गैस ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहा जाता है, लाफिंग गैस को कहा जाता है दोस्तों। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है ना, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? कोणार्क जो मंदिर है उसका निर्माण कब किया गया, तो आपको बताना है। कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो सभी को कमेंट करना है, और सभी को कमेंट यहाँ पर करना है बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1245 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, 1245 AD मतलब कि दोस्तों ईस्वी, और BC मतलब कि आपका बिल्कुल ठीक है ना। चलिए BC मतलब कि ईसा पूर्व। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने। मास्टर एज आई सो हिम पुस्तक के लेखक कौन थे, कौन हैं? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता या फिर विलियम शेक्सपियर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने। मास्टर एस आई सो हिम की करेक्ट
जो पुस्तक लेखक हैं वो दोस्तों कौन हैं? स्वामी विवेकानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी या फिर हांगो नदी? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें मेरे प्यारे साथियों, सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है जो कि सबसे लंबी नदी आपकी रहने वाली है। राजस्थान नाम किसकी देन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। राजस्थान नाम किसकी देन है? तो सर विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, जेम्स टॉड या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी जानते हैं जेम्स टॉड की देन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप बुक लाए होंगे, बुक में भी सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका यही लिखा रहता है, ऑप्शन नंबर 3 जेम्स टॉड। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने। जीन को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, जेसी बोस या फिर जेवी नार्लिकर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? जीन को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? तो 123 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने आइसोलेट किया था जीन को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को। और किसकी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है दोस्तों? बताइएगा। संसद, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या फिर राज्य का राज्यपाल? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन नंबर आपका संसद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। संसद तय करती है, संसद निर्णय करती है कि न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे या फिर क्या होंगे। अगला क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। राजा जय सिंह ने जयपुर नगर का निर्माण करवाया था, कब करवाया था? आपको यहाँ पर बताना है। 1700 ईस्वी में या फिर 1710 में, 1728 में, 1750 में? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1728 में है जो कि राजा जय सिंह ने है जो कि जयपुर नगर का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 आपके सामने। लेडी विद द लैम्प किसने कहा था? जॉन ऑफ आर्क, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए दोस्तों। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? ठीक है ना, किसे कहा जाता है? चलिए, तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो सरोजनी नायडू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सरोजनी नायडू बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर खनिज तत्व? ऊर्जा किससे मिलती है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर आपको बताना है। 127 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके 128 नंबर आपके सामने दोस्तों। नाइज्ड लोहे की चद्दरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। जो गैल्वेनीकरण किया हुआ लोहा होता है, मतलब कि जो गैल्वेनीकरण करके जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी परत चढ़ाई जाती है आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लेड, क्रोमियम, जिंक या फिर टिन? करेक्ट आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, जिंक का लेपन किया जाता है, मतलब कि गैल्वेनाइजेशन में आपके जिंक की परत है जो कि चढ़ाई जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। किस राजस्थानी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जयपुरी कोट, अजमेरी कोट, जोधपुरी कोट या फिर भरतपुरी लहंगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 129 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो जोधपुरी कोट है दोस्तों, आप सभी ने देखा भी होगा और पहना भी होगा। ठीक है ना, देखा भी होगा और शादियों में या फिर कई फंक्शंस में आपने पहना भी होगा। ठीक है ना, जोधपुरी कोट बहुत ही शानदार कोट होता है और देखते ही पता चलता है हमारी संस्कृति का, और बहुत ही यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर है जो कि इसको मान्यता प्राप्त दी गई है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है मेरे प्यारे साथियों? पॉलीपेप्टाइड्स हैं, पॉली एसिड्स हैं, या फिर पॉलीएस्टर्स हैं, या फिर पॉलीसेकेराइड्स हैं? क्या है दोस्तों, ये बताना है आपको, बताइए दोस्तों। 130 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों प्रोटीन की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड है। क्या दोस्तों? पॉलीपेप्टाइड्स हैं, आपको यह याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, 131 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। लोहे का शुद्धतम प्रकार बताइए। कास्ट आयरन, पिग आयरन, स्टील या फिर रॉट आयरन? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। 131 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बताइए मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके लिए मॉडल पेपर चलाए जा रहे हैं। जितने भी मॉडल पेपर होंगे आगे भी और जितने भी हो रखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयारी करते रहिए मेरे प्यारे साथियों। जब भी एग्ज़ाम होगा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर रॉट आयरन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शुद्धतम प्रकार बताया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। पीतल बनाने के लिए तांबे में कौन सी धातु है जो कि अपमिश्रित की जाती है? पीबी, एमएन, जिंक या फिर एसएन? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। 132 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, क्या मिलाया जाता है? जेडन जिंक मिलाया जाता है। क्या दोस्तों? पीतल बनाने के लिए क्या दोस्तों, तांबे में क्या मिलाया जाता है? जिंक मिलाया जाता है, तब जोकर मिल क्या बनता है? पीतल बन जाता है। शिवी जनपद कहाँ स्थित है? शिवी जनपद है जो कि कहाँ पर अवस्थित है, बताना आपको। अलवर में, टोंक में, चित्तौड़ में, अजमेर में? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका शिवी जनपद है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है, आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे चलिए दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, हमने नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा था कि लाफिंग गैस होती है और एक अश्रु गैस भी होती है दोस्तों। उसका सूत्र भी यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। अश्रु गैस बेंजोफिनॉल या फिर क्लोरो एसिटोफिनॉल या फिर ब्रोमो एसिटोफिनॉन या फिर एसिटोफिनॉन? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। अश्रु गैस एक तो पढ़ी थी हमने लाफिंग गैस, ठीक है ना, लाफिंग गैस, और एक है अश्रु गैस। आपको याद रखना है, दोनों के दोनों ही है ना। तो अश्रु गैस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरो एसिटोफिनॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो वो कौन सी है? लाफिंग गैस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1947? करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, पूर्ण स्वराज दिवस आपका मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर।
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितनी ऊंचाई पर होता है? 6 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या फिर 36,000 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर तो 36,000 किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो बात है यहाँ पर तो 36 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। आगे चलिए दोस्तों, 137 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तक के लेखक आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये देखा है मैंने पीटीटी के एग्ज़ाम में। और जो डेट होती है मतलब कि कब क्या मनाया जाता है वो भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम जब भी होगा एक डेट फिक्स हो जाएगी। अभी तो यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर 16 यहाँ पर बताई जा रही है 16 मई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 16 मई को एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कोरोना का काल है जो कि बहुत ही यहाँ पर है जो कि भयानक अब की बार आ चुका है। तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहे यहाँ पर ना रेगुलर रूप से। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, 137 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। कोरोना वायरस का प्रकोप चीन में किस प्रांत में हुआ था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों वुहान में हुआ था। ये पिछली बार क्वेश्चन भी आया था 2020 का जो पेपर हुआ था पीटीटी का, ठीक है ना। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। प्रति चक्रवात का कारण क्या है? तीव्र हवाएं, भारी वर्षा या फिर स्पाइरली भीतर की ओर बहने वाली हवाएं या फिर स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली हवाएं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली हवाएं के कारण है जो कि प्रति चक्रवात होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। नीलगिरी पर्वत भारत के कौन से राज्य में स्थित है? यह आपको यहाँ पर बताना है। कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 140 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें तो कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। भारतीय मूर्तिकला की गांधार शैली है इससे संबंधित है। किससे संबंधित आपको बताना है? भारतीय और फारसी, भारतीय और तुर्की, भारतीय और ईरानी या फिर भारतीय और यूनानी। किन से संबंधित है दोस्तों बताना आपको। जो गांधार शैली है वो किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? 141 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 भारतीय और यूनानियों से संबंधित। क्या दोस्तों? भारतीय और यूनानियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? श्रेय किसे है दोस्तों? केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो या फिर न्यूटन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 142 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों गैलीलियो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गैलीलियो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो को इसका श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने ही जो कि यहाँ पर शनि की जो बाहरी रिंग्स हैं उसकी खोज की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण से होता है? बताइए दोस्तों। इंफ्रारेड किरणें से या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें से या फिर एक्सरे से या फिर कॉस्मिक्स यहाँ पर किरणें से, तरंगे से। बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है उसी के कारण है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पर है जो कि वातावरण है जो कि गर्म हो जाता है पृथ्वी का, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए बचपन से पढ़ते आ रही है क्वेश्चन। तो चलिए 144 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा
अध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख या फिर उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है किसकी नियुक्ति, बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। बाकी जो भी सेनाओं के जो भी यहाँ पर नियुक्ति है वो सब राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। माइकल फरेरा यहाँ पर किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी, आपको यहाँ पर बताना है। हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल या फिर बिलियर्ड्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। 145 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलियर्ड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 146 आपके सामने। उदयपुर जिले में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। जाखम परियोजना, ओखला परियोजना, सिद्धमुख परियोजना या फिर नर्मदा परियोजना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1 जाखम परियोजना। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जाखम परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, इटली। तो यहाँ पर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन अब जो कोरोना के हालात बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जो करंट के आंकड़े हैं वही यहाँ पर काम आने वाला ना, जो कि बिल्कुल यहाँ पर ठीक है ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यह है क्वेश्चन जो कि करंट का ही काम आने वाला है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई थी? भरतपुर, कोटा, भिनाई या फिर बीकानेर। करेक्ट आंसर की बात करें तो भिनाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। भरतपुर में सहकारी समिति की स्थापना कब की गई थी? भरतपुर में सहकारी समिति की स्थापना कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर बताइएगा। 1905, 1912 में, 1927 में या फिर 1937 में, सॉरी 34 में। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भरतपुर में सहकारी समिति की स्थापना जो की गई थी। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने। अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, कोटा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है वीडियो के एंड होने के बाद में, ठीक है ना। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और एग्ज़ाम जब भी हो आपका, आप तैयार रहना आपको, ठीक है ना। मॉडल पेपर आपके लिए सारी की सारी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। धन्यवाद आज के लिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।